हेलो, मैं ब्लिट्स हूँ और आज हम पीसीज, राउटर्स और स्विचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना मैं दो पीसीज उठाता हूँ, ठीक है, और एक स्विच उठाता हूँ। तो मैं यहाँ जाके इस पे क्लिक करके ये एक पीटी स्विच पकड़ता हूँ, ठीक है, और यहाँ ये कर देता हूँ। तो इनके बीच में नेटवर्क बनाता हूँ। तो अब इससे ये करंट से सारे तारे जोड़ते हैं, ठीक है, ये सारी तारे जोड़ते हैं, ठीक है। अगर आपको ये ऑरेंज लोड होने में टाइम लगा रहा है, आप ये फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, इस तरह। अब हमने इनके स्टैटिक आईपी देने हैं। आगे जाके हम ऑटोमेटिक आईपी देना भी सीखेंगे। तो आईपी कॉन्फ़िग में यहाँ पहले आपने जाने इस पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िग स्टैटिक पे जाके 192.168.1.1 में दे रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये इसका आईपी हो गया। और फिर मैं इस पे जाता हूँ, दूसरे वाले पीसी पे जाता हूँ, उसके डेस्कटॉप पे आईपी कॉन्फ़िग में 192.168.1.2, ठीक है, ये आ गया उसका आईपी। इसका आईपी बेसिकली क्या है, आप ये देख सकते हैं 1.1 है और उसका आईपी है 1.2, ठीक है। मैं यहाँ इनके आईपीज भी लिख लेता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि आप बात कर रहे हो 192.168.1.1, ठीक है। और इसमें लिख देता हूँ 2.1.1, ठीक है, ये हो गया। हाँ, तो ये हो गया। अब मैंने इसको टेस्ट करना है। मेरे पास बहुत सारे तरीके थे। अच्छा, एक और बात, सपोज आपकी ना इथरनेट की स्लॉट्स कम बननी है, ये इससे ज्यादा आपने पीसीस कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बेसिकली ये नोटिस करें कि जो है ना एन एम एक सेकेंड, एन एम 1 सी एफ ई ये अगर हम करेंगे ना राउटर को ऑफ करके 1 CFE की स्लॉट्स और लगा देंगे। देखिए, ये जितनी स्लॉट्स लगा सकते लगा दें, बेशक आपकी मर्जी होती है। ये और बाकी सारी चीजें भी हैं इसमें। बेसिकली ये जो है क्या होता है, NMIS करके, चलिए खैर, अभी फिलहाल आपको इसी का बताता हूँ कि 1 CFE, NM 1 CFE ये स्लॉट इसके अंदर भर देता है। ये देखिए, अब फास्ट इथरनेट की स्लॉट्स कितनी आ गई है, ठीक है। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, ये खुद ही टेक हो जाएगा। अब मैंने यहां से मैसेज सेंड करना है इधर, मैं ये इस पे क्लिक करके, ताकि मैं देखना चाहता हूँ मेरा पैकेट सेंड होता है ये, तो दोनों जगह पे क्लिक करता हूँ। मैं देखता हूँ कि मैसेज मेरा सेंड हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ लिखा हुआ है सक्सेसफुल, ये देख सकते हैं ना, टॉप सॉरी बॉटम राइट पे देखें, सक्सेसफुल लिखा हुआ है। बट मैं इसकी सिमुलेशन भी देखना चाहता हूँ। मैं प्ले करता हूँ, मेरा पैकेट इस तरह गया, ठीक है, और फिर ये आगे चला जाएगा और रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, रिसीव हो गया, सही। तो आप इसका भी टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा तरीका ये होता है कि आप पीसी को खोलें, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं। अगर आपने इस पीसी की आईपी देखनी, आप कर सकते हैं आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग, सॉरी, ठीक है, स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये आपकी सारी चीजें आ जाती है कि 192.168.1.1 है और डिफॉल्ट गेटवे वगैरह अभी नहीं है फिलहाल, ठीक है। मैं पिंग करता हूँ 192.168.1.2, ठीक है। और ये देखें, मेरा रिप्लाई जा रहा है, मैसेज आ रहा है और रिप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इधर से भेजना चाहूँ, इस पीसी से भेजना चाहूँ, मैं यहाँ रख सकता हूँ और मैं लिखता हूँ पिंग 192.168.1. ये लेफ्ट वाले पीसी का आईपी क्या था, 1, ठीक है। ठीक है। अब एक और बात, अगर मैंने ना एक और पीसी कनेक्ट करने, ठीक है, और इनका नेटवर्क क्या है, नेटवर्क आईडी क्या है, यहाँ मैं सेव करके रख लेता हूँ, ठीक है। ये इनकी नेटवर्क आईडी होगी, ये दोनों आईपीस की 192.168.1.0, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अभी मैं आपको एक चीज दिखाने लगा हूं। अगर मैं इसका आईपी रखता हूं 192.168.2.1, ठीक है, फिलहाल मैं 2.1 रखता हूं और मैं इसको कनेक्ट करता हूं इधर, ठीक है। इसका ये आईपी कॉपी करता हूं और ये पीसी पे जाके सेट कर देता हूं, सही, 2.1। क्या ये इससे कनेक्ट हो पाएगा, एक स्विच पे लगे है ना, ठीक है, एक स्विच पे लगे, क्या मैसेज सेंड हो पाएगा। ये पहले आपको इन्वेलप से करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, अब ये देखें, फेल्ड हो रहा है, क्यों। ठीक है।
आप ये एनिमेशन में इसमें एक सेकंड, मैंने इसको ना डिलीट करना चाहिए था, डिलीट करके दोबारा से एक दफा ये करता हूँ, यहां से यहाँ बैंक में, ठीक है। अब मैं प्लेस करता हूँ इसको, ठीक है। ये वापस उसके पास मैसेज नहीं जा पा रही, या फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप अगर इसका आईपी देखें, मैं एक सेकंड दोबारा से क्लियर कर दूं और क्लियर, इसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट है। स्विच के लिए ना सेम नेटवर्क में होना बहुत जरूरी है, अगर नहीं है सेम नेटवर्क आईडी में तो फिर ये उसको मैसेज नहीं सेंड कर पाएगा। 192.168.2.0 ये इसकी नेटवर्क आईडी हो जाती है, यहां लिख दो नेटवर्क आईडी, ठीक है। और मैं इस पे भी क्लिक करता हूं और इसको इसको भी एडिट कर लेता हूं, ठीक है। एक सेकेंड। हम्म ठीक है। ये वाले दो पीसी की ये, अगर मैंने नेटवर्क आईडी मतलब दूसरी नेटवर्क आईडी के पीसी से कनेक्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे राउटर्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो इसलिए अभी इसको फिलहाल काटते हैं, ठीक है। अब कनेक्ट इसको स्विच को जोड़ते हैं एक राउटर के साथ, ठीक है। अब राउटर मैं ढूंढता हूं, यहां जाके ये राउटर्स आ गए, ठीक है। पीटी राउटर ही यूज कर लेता हूं फिलहाल अभी, ठीक है। अब मैंने करंट से ये तार जोड़ी इधर, और डिलीट नहीं करना, हाँ एक सेकेंड। ये करंट से तार जोड़ी, ठीक है इधर। तो सबसे पहले यहां देखते हैं, देखिए इसको मैं नेक्स्ट भी कर दूंगा तो ये रेड लाइन ही रह रही है। अब ये है क्या? अगर आप इसके स्विच पे जाएंगे तो 0111 ये देखें पोर्ट ऑन थी, इसलिए चल रहा था। अब ये राउटर पे जाऊंगा, कन्फिग पे जाऊंगा, अब ये वाली पोर्ट चेक करनी कि हमारी इस साइड पे कौन सी पोर्ट आ रही है, तो हमें ये देख सकते हैं एक्स्ट्रा, ये देखिए अगर आप इस पे माउस ओवर करेंगे, एक सेकेंड, ये हाँ इस पे माउस ओवर करेंगे, ये वाली पोर्ट कौन सी है? एफ ए फास्ट इथरनेट 2.1, ठीक है। तो ये जो स्विच से 2.1 आ रही है ना, ये तो देखिए ये इनेबल है। अब इस वाली पोर्ट पे देखते हैं जो राउटर की तरफ आ रही है, एफ ए 0/0, ठीक है। अभी देखिए एफ ए 0/0 ये ऑफ थी, इसको जैसे ही ऑन करूंगा ये देखें यहां की तरफ ग्रीन होगा लाइट, और ये प्ले करूंगा तो ये पूरा का पूरा ऑन हो जाता है, ठीक है। तो यहां से मेरा इंटरनेट ऑन हो, यहां से मतलब मेरा राउटर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं ऐसा करता हूं कि इस पीसी पे कनेक्ट करता हूं, ये डायरेक्ट है, मैं स्विच का इस्तेमाल नहीं कर रहा, ठीक है। फिलहाल यहां ये मैंने कनेक्ट किया, अब ये भी पोर्ट ऑन करनी पड़ेगी, FA1/0, ठीक है। FA1/0। अच्छा, आपको ना हमने बहुत इंस्ट्रक्शन याद की होंगी, इंटरफेस फास्ट इतने 1/0 नो शटडाउन। जब आप ये देखें इस पे क्लिक कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली लिखी जा रही है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कमांड लाइन में लिखी जाती है, उसने खुद नो शटडाउन वगैरह लिख दिया। आप नो शटडाउन करके कमांड लाइन में लिखें या इधर से टिक कर दे, वो एक ही बात होगी, ठीक है। अब ये हमारा पीसी कनेक्ट हो चुका है, सही है। तो इसमें मैं जाऊंगा, इसको आईपी दे दिए, हाँ। अब सीन क्या करना है? अब ये याद रखना है कि मेरा गेटवे ना, गेटवे इधर से क्या बन रहा है, मुझे ये जो नेटवर्क आईडी है ना, ये मुझे देनी पड़नी है कि यहां से मेरा गेटवे ये वाला बन रहा है, ठीक है। और एक सेकेंड, पहले मैं इसकी आईपी को थोड़ा सा आगे कर दूं, हाँ 2.2 कर देता हूँ, ठीक है। हर किसी में एक एक इंक्रीमेंट करता हूँ, कोई भी वो वाली नहीं आईपी होगी। इस पीसी को भी मैंने कर दिया 1.12, ठीक है। ये 2, ये आपको मैं बताता हूं मैंने क्यों किया, ठीक है। हाँ, अब बात यह नहीं, राउटर्स की आईपीज देनी है, ठीक है। मैं देता हूं इस वाली साइड करता हूं 192.168.1.1, ठीक है। मतलब बेसिकली ये जो ये वाला पोर्शन है ना राउटर का, यहां से जो आ रहा है, इसको मैंने 1.1 आईपी दे दी है, ठीक है। और मैं इधर वाली साइड को क्या देता हूं? 2.1, ठीक है। जब मैं ये दूंगा ना तो यहां से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आप ये वाली साइड देखने के लिए ना, ये देखें ये कौन सी पोर्ट है? 0.0 है, ठीक है। पोर्ट मतलब इधर से मुझे 1.1 वाली आईपी देनी है, ठीक है। 0.0 पे मैं देता हूं 192.168.1.1, ठीक है। और ये मेरा सबनेट मास्क हो गया। और 1.0 में कि मैंने क्या देनी है? 2.1, ठीक है। आप ये देख भी सकते हैं इधर से माउस ओवर करके, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊं, और ये माउस ओवर करूंगा 1.1/0 है, ठीक है। 1/0 में मैंने 2.1 की आईपी दे दी है, ठीक है। अब सीन ये कि हाँ, मुझे यहाँ इसका गेटवे भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पीसी के अंदर जो आईपीज हैं उसमें हमने बताना कि किस गेटवे से जाए, ठीक है। तो PC3 जो है किस गेटवे से जा रहा है?
192.168.2.1, ठीक है। तो मुझे यहाँ गेटवे भी देना पड़ना है 192.168.2.1, ठीक है। इसको कॉपी करता हूं। अब ये वाला जो PC2 है, ये किस गेटवे से जा रहा है? 192.168.1.1, ठीक है। इसका 1.1 कर देते हैं और ये कॉपी। अब प्ले करता हूं और इसका भी मैं करता हूं कॉपी। यहां भी इसका भी गेटवे चेंज कर दो। इसका भी गेटवे क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि सेम गेटवे से जा रहे हो, ठीक है। तो मैं ये करूंगा तो इस तरह क्या होगा? अब मैं इसका मैसेज सेंड करता हूं इधर से इधर, ये ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, एक एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। हाँ, प्ले करता हूं, ये इधर गया, ठीक है। और आगे एक सेकंड में खुद होगा यार। ठीक है, ये आगे गया है। ठीक है, तो इसमें एक मसला आ रहा होगा, वो मैं आपको बताता हूं मसला क्या आ रहा है। जब राउटर आपने ऐसे कनेक्ट करनी है, राउटर्स को आईपी भी दे दिए। अब आपको उसको रखना है या तो स्टैटिक या तो आरआईपी, ठीक है। आपको प्रोटोकॉल यूज करना है, राउटिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल, या फिर स्टैटिक पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, पहले ये तो सक्सेसफुल हो गया। मैं आपको यहां से पिंग करके एक सेकंड दिखाता हूं ये चीज, ये देखिए। अब मैं करता हूं पिंग, ओ सॉरी, कमांड लाइन, हाँ, पिंग, सॉरी, पिंग 192.168.2.2, ठीक है। मैं इस ये वाले पीसी से इस वाले पीसी पे पिंग कर रहा हूँ। ये 1.2 से 2.2 पे पिंग कर रहा हूँ। ये देखें, अब ये मैसेज पिंग हो रहा है ना, पहले नहीं हो रहा था। तो इस तरह ना आप ये पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं कि आपको ना राउटर की जरूरत होगी अगर आप डिफरेंट नेटवर्क आईडी पे जा रहे हैं, सही है। सेम स्विच पे दो डिफरेंट सेम स्विच पे दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी नहीं कनेक्ट हो सकती। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।